नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी मैथमेटिक्स के गेस्ट पेपर का क्लास नंबर 19वां आज हम करने वाले 19। ठीक, और आज भी हम टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे। आज की बात करें क्या करने वाले हैं भाई, किस टॉपिक के क्वेश्चंस रहेंगे। आज हम एवरेज यानी कि औसत के क्वेश्चंस हमको हमारा सामना होगा, एवरेज के क्वेश्चंस के। और आज ही एक क्वेश्चन हम करेंगे एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के, यानी कि साधारण ब्याज से। ठीक, और कल हम साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग टाइप के। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, एक भी वीडियो मत छोड़िए, एक भी क्लास मत छोड़िए। ठीक है, देखते रहिए, हो सके नोट्स बनाते रहिए। नहीं तो ये हमारा कंप्लीट पीडीएफ है 500 क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर का, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके बाई कर लीजिएगा। इसके अलावा साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एक नोट्स हमारा कंप्लीट चैप्टर वाइज है, इसको भी लेके आप रट सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अगर जो आपको रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करनी है, अच्छे से रेलवे परीक्षा देना है। ठीक, स्टैटिक जीके का भी कंप्लीट नोट्स है, ये भी लेना चाहें ले सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, जैसा कि मैंने बताया, आज भी हम एवरेज से शुरू करते हैं कि औसत के क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे। औसत में आपका पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन कह रहा है भाई 15 संख्याओं का औसत 22 है। 15 संख्या कैसे होंगी आपका, मान लो कोई भी संख्या है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डॉट डॉट डॉट, 15 संख्या है टोटल। ठीक है, इनका औसत दिया है आपका, ये कुछ दिया है, कुछ भी दिया है। ठीक, ध्यान रखना, इनका हम पहले योग निकालेंगे। योग की कितना कैसे निकालेंगे, इन संख्या जो भी संख्या दी है उनको जोड़ के हम औसत कैसे निकालती हैं। मान लो 2 4 5 दिया है, इनका औसत निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 5 जोड़ेंगे, बटे कितनी संख्या है, बटे 3 है, हम इसका औसत निकाल देते थे। यही चीज करेंगे, हमारा 15 संख्या दी है तो हम 15 संख्याओं को जोड़ेंगे, बटे कितनी संख्या, 15, ये इनका औसत है। अगर जो हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते तो हमारा उन संख्याओं का योग निकल के आ जाता है। ठीक, चलिए, अब समझ में आ गया, हमारा योग निकल के आ जाता है। तो अगर जो हमसे बोल रहा है कि 15 संख्या का औसत, 15 संख्या का औसत कितना है, का औसत कितना है, औसत दिया है आपका कितना, 22। क्या हम 15 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, इनका योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा अगर जो हम 15 संख्याओं का निकालेंगे तो 15 गुणे 22, 15 गुणे 22 करोगे तो उनका योग निकल के आ जाएगा। 15 गुणा 22 करोगे तो उनका योग निकल के आ जाएगा। लेकिन आपसे बोल रहा है कि 15 संख्याओं का औसत 22 है, बाद में पता चला कि औसत निकालते समय 37 के स्थान पर 22 लिख गया था। ठीक है, 37 लिखना चाहिए था लेकिन उसकी जगह पे 22 लिख दिया गया था, कोई नहीं, हम निकाल लेते हैं। 15 संख्याओं का औसत 22 है, यानी कि औसत निकालते हैं 15 गुणे 22, टोटल संख्या कितनी है 15। ठीक, और हमको पता है कि 37 के स्थान पर 22 लिख दिया गया था, यानी कि हमें कितना और लिखना है, इन दोनों का अंतर, यानी कि 37 माइनस 22, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 15 गुणे 22 कर लो, आपका 15 गुणे 22 कितना आएगा, 15 गुणे 22 करोगे 330 आएगा, 330, और 37 में से 22 घटाओगे कितना आएगा, ये आपका 15 आएगा, प्लस 15 बट्टे कितना है 15। ठीक, 330 में 15 जोड़ोगे 345, 345 बटा 15, ये काटोगे 15 दूना 30 और 15 तिया 45, 23 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 23। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, एकदम सिंपल सा नॉर्मल क्वेश्चन था। हमने कोई ट्रिक नहीं यूज किया, कोई फॉर्मूला नहीं यूज किया, सिंपल जो आपका औसत जिस तरीके से एवरेज निकालते हैं वही तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2 कहता है कि भैया रविवार, सोमवार और मंगलवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था। यानी कि कह रहा है कि संडे प्लस मंडे प्लस वेडनेसडे, सॉरी ट्यूसडे है, संडे मंडे ट्यूसडे का टेम्परेचर जो था वो 38 डिग्री था औसत। इनका योग निकालेंगे तो 3 दिन है तो 38 गुणे 3 कर दो, इनका योग निकल के आ जाएगा। 38 गुणा 3 कर दो, इनका योग निकल के आ जाएगा। ठीक, तो संडे मंडे इनका योग करोगे 114 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये योग हो गया। अब आगे बोल रहा है भैया कि सोम मंगल और बुध का औसत, यानी कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का औसत दिया है कितना, कितना दिया है 40, ये भी योग निकाल लो, 40 गुणा 3 बराबर 120 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये आपका 120 डिग्री सेल्सियस होगा। यदि रविवार का तापमान यानी कि संडे का तापमान दे दिया है कितना आपका 39 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस,
तो आपसे पूछा है बुधवार का तापमान क्या होगा, वेरी सिंपल। बताओ, रवि सोम मंगल का दिया है 114 डिग्री सेल्सियस योग। अगर जो हमको रवि पता है तो अगर जो 114 में से हम 39 घटा दे तो हमको मंगलवार, सोमवार और मंगलवार का जो तापमान का योग निकल के आ जाएगा। तो हम घटा देते हैं भाई, 114 में से हम संडे वाला तापमान घटा देते हैं। 114 में से हम संडे वाला तापमान घटा देते हैं, देखो कितना आएगा। 114 में से हम 39 घटाते तो हमारा कितना आएगा, 75 आसपास आएगा, 75। ये जो 75 आया ये क्या है, मंडे और ट्यूसडे का तापमान। मंडे और ट्यूसडे का तापमान आया कितना, 75 डिग्री सेल्सियस। हमको निकालना है बुधवार का। हमारा मंडे ट्यूसडे पता है, तब तो और अच्छा है, हम मंडे ट्यूसडे बुधवार में से घटा देंगे। इनकी 120 टोटल दिया है योग, और इसमें से 75 घटा देंगे, हमारा आंसर निकल के 25 और 45 डिग्री सेल्सियस आपका बुधवार का तापमान होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्या समझ में नहीं आया? कमेंट कर सकते हो यार, ओपन है, ओपन वॉक है, ओपन प्लेटफॉर्म है, कमेंट करके बता सकते हो सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं है, अगले क्लास में मैं फिर से समझा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। किसी सप्ताह का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। सप्ताह का यानी कि अगर जो बात करें वीक का औसत तापमान कितना है आपका 40 डिग्री सेल्सियस, तो वीक का योग कितना हो जाएगा, इनका योग कितना हो जाएगा 40 गुणे वीक में 7 दिन होते हैं, 7 चौके 28 यानी कि 280। ठीक, यदि सप्ताह के प्रथम 4 दिन का औसत यानी कि 1 2 3 4 इनका औसत दिया है कितना, इनका औसत मान लो दिया 43 डिग्री सेल्सियस, तो इनका योग निकाल लो 43 गुणे 4, फिर ये 5वां दिन आएगा, फिर 6ठा दिन आएगा, फिर 7वां दिन आएगा। फिर दिया है अंतिम 2 दिनों का औसत 39 डिग्री है, यानी कि 6वां 7वां दिन का 39 गुणे 2 है। ठीक, और पूरे वीक का आपको दिया है योग, और पहले दूसरे तीसरे चौथे का योग आपको पता है, और छठे सातवें का योग पता, तो आपको 5वें दिन का योग औसत निकालना है। ये चौथा नहीं होगा, ये 5वां कर लो, ये 5वें दिन का तापमान क्या होगा। ठीक, चलिए 43 गुणे 4, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 चौके 16, 1 17, 172 ये हो गया, और 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7 78 ये हो गया। क्या करोगे 280 में से, क्या करोगे 280 में से क्या घटाओगे, 280 में से 172 प्लस 78 माइनस कर दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए 280 में से घटाते हैं, ये कितना हो जाएगा 8 8 16, 16 के 6 हासिल 1, 7 दूनी 14, 14 के 5 15, 15 हासिल 1, और 1 1 256। 280 में से 256 घटा दो, आंसर निकल के आ जाएगा आपका। कितना आएगा, कितना आएगा बताइए, कितना आएगा आपका, सॉरी ये 172 है, 172 है, तो ये 250 हो जाएगा। तो 280 में से 250 घटाओगे, आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 5 लगातार विषम संख्या, देखो विषम संख्या मतलब होती है अगर जो एक विषम संख्या है तो अगली विषम संख्या 3 होगी, अगली विषम संख्या 5 होगी, अगली विषम संख्या 7 होगी, अगली विषम संख्या 9 होगी, यानी कि 2 का अंतर हमको देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर जो हम x मानते हैं पहली विषम संख्या, तो दूसरी विषम संख्या यानी कि आपका +2 है, यानी कि x +2 होगी। तीसरी विषम संख्या x +4 होगी। ठीक, चौथी विषम संख्या x +6 होगी, x +6 होगी, और अगली विषम संख्या x +8 होगी। ये क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक क्लियर आ गया, समझ में आ गया कैसे विषम संख्या निकालेंगे। तो माना हमारी विषम संख्या पहली x है, ठीक है, तो अगली विषम संख्या x +2, उससे अगली x +4, उससे अगली x +6, उससे अगली x +8। ए बी सी डी ई 5 विषम संख्या है, मान लो ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये e है। ठीक, इनका औसत 15 है, इनका औसत दिया है 15, 15। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, ये हमारा दिया है। हम इसका मल्टीप्लाई करें तो हमारा योग पता चल जाएगा। ठीक, और इनको जोड़ लेते हैं तो x x x x x यानी कि 5x हम ऊपर लिख देते हैं इसको, 5x + 8 9 10 है 14, 8 और 6 14, 14 4 18 2 20, 5x + 20, और इसका मल्टीप्लाई उधर किया बराबर 75। हमको यहाँ पे क्या पता चलेगा 5x बराबर हमारा 55, क्योंकि 20 उधर जाके माइनस हो गया, और x बराबर आ गया हमारा 11। हमको x की वैल्यू पता चल गई। ठीक, x की वैल्यू पता चल गई, और दिया है e का मान ज्ञात करे, और e हमारा x +8 है, यानी कि हमारा e बराबर दिया है x +8, ये हमने माना था। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई 11, 11 + 8 यानी कि 19 इसका आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक। तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, 5 गुणे 20 यानी कि 100। यदि प्रत्येक संख्या का 10 से गुना कर दिया जाए तो उनका औसत क्या होगा, कुछ नहीं करना भैया। यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्या का औसत देखो, 5 संख्या का औसत कुछ नहीं करना, यहाँ पे सोचना नहीं है, ये क्वेश्चन से आप रट लो। 5 संख्याओं का औसत कितना, 20 है। बोल रहा है यदि 10 से गुणा कर दिया जाए प्रत्येक संख्या में तो उनका औसत क्या होगा, भाई ये औसत में 10 से गुणा कर दो, कितना है 200, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार का क्वेश्चन आप रट लो। 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 से गुना किया जा रहा है, जोड़ा नहीं जा रहा है, गुना किया जाए तो औसत जो भी टोटल दिया रहा है उसमें उस संख्या का मल्टीप्लाई करो, वो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 10 संख्याओं का औसत 18 है। क्या है, 18 है। प्रत्येक संख्या में इस बार जोड़ा जा रहा है। मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस ऐड करने की कोशिश की, इसलिए बोल रहा हूं पीडीएफ आप लेके पढ़ना शुरू कर दो भाई। 14 से 15 क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं इस ग्रुप डी परीक्षा में इस पीडीएफ से आने वाला है, इस पीडीएफ से आने वाला है। खैर हम बात की बात है, समझने वाले समझदार हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे से। 10 संख्याओं का औसत 18 है। कितना, 18 है। इस बार गुणा नहीं कर रहा, इस बार जोड़ रहा है, तो हम भी इस बार जोड़ ही देते हैं भैया। 18 प्लस 15, 15 दूना 30, 3 33, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लो कैसा क्वेश्चन है, देख लो। जब गुणा था तो हमने गुणा किया, जब जोड़ा है तो हमने जोड़ दिया, ठीक है। यही इसका आंसर होगा 33। क्या होगा, 33। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चले। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो बार बार पूछा जाता है। एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत आयु 15 वर्ष है। यानी कि अगर जो 100 विद्यार्थी का हम योग निकालें, 100 विद्यार्थी के किसका योग, के आयु का योग निकालें, आयु का हम योग निकालें, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 गुणे 15 यानी कि आपका कितना आ गया, 1500, 1500, ठीक। दिया है 5 विद्यार्थी कक्षा छोड़ के भाग गए, चले गए, छोड़ दिए, मार के भगा दिया गया क्योंकि डिसिप्लिन में नहीं थे। चलिए तो क्या करे भाई, कौन छोड़ के भागा, 100 विद्यार्थियों को योग अपने निकाल लिया, जो छोड़ के भागे उनका योग निकाल लो ना। जो छोड़ के भागे 17 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 13 वर्ष और 14 वर्ष, ठीक। जोड़ लो भैया, जोड़ लो भैया, 17 13, 17 13 30, 30 15 45, 45 16 50 61 और 61 और 14 65 75, यानी कि ये 75 भाग गए, 75 भाग गए, 75 योग भाग गए टोटल। तो 15 में से 75 घटा दो, 1500 में से 75 घटा दो, 1500 में से 75 घटाओ, कितना है, 1500 में से 75 घटाओ 1425। और ये जो 1425 इसका आपको औसत निकालना है, लेकिन 5 बच्चे भाग चुके हैं तो औसत निकालोगे 95 पे। तो 1425 बटे 95 आप करोगे तो कितना आएगा, 15 साल आएगा। 1425 बटे 95, 1425 बटे 95 देखो कितना आएगा भाई, 15 वर्ष आपका औसत आ जाएगा, एवरेज। ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, है नहीं समझ में आएगा तो मेरे पढ़ाने का क्या मतलब बाबू, समझ में आना चाहिए बस। नहीं तो मैं तो एक माध्यम हूं, मैं तो एक मीडियम हूं, मैं तो एक साधन हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें। 8 क्या है, 9 संख्याओं का औसत 7 है, इसके अलावा कुछ यहाँ पे एरर है। 9 संख्याओं का औसत 7 है तथा अन्य 7 संख्या का औसत 9 है। 9 संख्याओं का औसत 7 है, यानी कि इनका योग ये हो जाएगा, प्लस अन्य 7 संख्याओं का औसत 9 है। तो सम्मिलित रूप से सभी संख्याओं का औसत, टोटल संख्या कितनी है, 9 संख्या ये है, 7 ये है, 9 7 16, 9 10 16, 9 7 63 प्लस 63 बटे 16, 63 63 करोगे कितना हो गया, 3 3 6, 6 बार 126 बटे 16 आंसर हो गया, 126 बटे 16। नहीं आंसर दिया है, भाग दे दो, भाग दे दो, आप भाग दे दो, इसका आंसर आएगा कितना आएगा, 7 सही 14 बटे 16 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, भाग दे दो, 7 सही 14 बटे 16, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या, 9वां है आपका, 9वां है आपका, देखिए 9वां क्या है, 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 18 है। 4 संख्या में पहली 3 का औसत यानी कि a प्लस बी
प्लस सी का औसत कितना है 18 है, इनका योग निकाल लो 18 गुणे 3 54, इनका योग आ गया 54, इनका योग आ गया 54, ठीक क्लियर है। अंतिम तीन का औसत, अंतिम तीन मतलब बी प्लस सी प्लस मान लो चौथी संख्या डी है, इनका औसत कितना है 16, 16 गुणा 3 कर लो 16 32 16 48, इनका औसत 48 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो, यानी कि ये डी आपका दिया है 19, ये 19 हो, ठीक, तो आपसे पूछा है प्रथम संख्या क्या होगी। प्रथम संख्या भाई एक काम करें, अगर जो हम ये डी 19 है तो अगर जो हम इसमें से घटाते हैं बी प्लस सी, डी उधर ले जाते हैं यानी कि 19 घटा देते हैं 48 में से 19, घटाओ कितना होगा 18 में से 9 गया 9 और 3 में से 1 गया 2, 29 आ गया, 29 हमारा बी प्लस सी आया। हमको पहला संख्या ए पूछा है, हमको बी प्लस सी पता चल गया कितना 29, 54 में से 29 घटा दो आंसर हो जाएगा, ठीक 54 में से 29 घटा दो आंसर हो जाएगा। मैं सही जा रहा हूं ना बाबू? आपका अंतिम संख्या डी दिया है कितना, अंतिम संख्या डी दिया है आपका 19 और 48 में से 19 घटाओगे कितना आएगा, देखो बताओ मैं सही जा रहा हूं ना। 54 में से 29 घटा दो, 14 में से 9 गया 5 और इस ये हो गया आपका 4 में से 2 गया 2, 225 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है बी 25, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 10वां लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, 1000 रुपया का देखो हम आ गए हैं, औसत खत्म हो गया। अब आते हैं हम साधारण ब्याज के क्वेश्चन करेंगे, अगली क्लास में हम इसके और क्वेश्चन करेंगे। साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज जिसमें ब्याज पे ब्याज मिलता है, एक तो नॉर्मल ब्याज, नॉर्मल साधारण ब्याज। साधारण ब्याज थोड़ा सिंपल होता है, इसका फॉर्मूला होता है यदि आपका आर आपका दर डिनोट करते हैं दर है, टी आपका टाइम होता है यानी कि समय होता है, आई आपका इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, पी आपका प्रिंसिपल होता है यानी कि मूलधन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी बटे 100, पी आर टी बटे 100, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिया है 1000 रुपये यानी कि पी आपका 1000 रुपये है, पी आपका 1000 हुआ है और 5% वार्षिक दर यानी कि आर बराबर 5%, 5 वर्षों का साधारण ब्याज बताना है, टी आपका दिया है 5 ईयर 5 साल, ठीक। चलो हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए हमको पता है एसआई बराबर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, एसआई बराबर पी आर टी बटे 100, पी आपका 1000 है गुणे आर कितना है, आर आपका 5 वर्ष है, टी कितना है 5 वर्ष बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 10 गुणे 10 5 50, 50 गुणे 5 250, 250 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगले क्लास में हम इसके बारे में साधारण ब्याज के बारे में थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। साधारण ब्याज कंपाउंड और चक्रवृद्धि ब्याज से 1-2 क्वेश्चन 100% कंफर्म है यहाँ से आने हैं, ठीक है। और जो मैं पढ़ा दूंगा इसी में से इसी टाइप का आ जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा कहीं से कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।